खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हौसी बागियों की बड़ी कार्रवाई ने सऊदी दिफाई इदारों को हिलाकर रख दिया। हौसी बागी किस को निशाना बनाना चाहते थे और आने वाले दिनों में मजीद कोई कार्रवाई मुतवक्के है? हालात और ज़मीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं? आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे। जबकि हौसी बागियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका से बड़ी अपील कर दी है, जिसके बाद हौसी बागियों ने अमरीका के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया भी दे दिया है। क्या खित्ते में नया महाज खुलने जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ताहम यहाँ देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमन की खाना जंगी और सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले कोई नई बात नहीं। एक अरसे से ये जंग चली आ रही है, जिसमें शरपसंद कुव्वतें मुसलमानों को लड़वाने और इत्तेहाद को तोड़ने के लिए साजिशें रचाती आई हैं। यमन और सऊदी अरब के माबैन जारी सर जंग के हवाले से एक अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर खतरनाक मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही देखने में आई। सऊदी शहरी दिफा के मुताबिक हमले में एक गाड़ी तबाह और 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान ने हौसी अस्करियत पसंदों के इस दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद करता है। ये हमले सऊदी अरब और खित्ते के अमन व सलामती के लिए खतरनाक हैं। हम ऐसे हमलों की फौरी बंदिश का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई सालमियत को दरपेश खतरात के मुकाबले में मुकम्मल हिमायत और इजहारी यकजहती करता है। वाज़ रहे कि 2014 के अवाखिर में यमन में हौसी बागियों ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया। दूसरी जानिब एक और खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबरा अमरीका से दरखास्त करने वाले हैं कि अमरीका यमन के हौसी ग्रुप को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा तब्दील कर दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चंद दिन कबल यमन के हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार देने के मंसूबे का ऐलान किया था। बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियों को खदशा है कि इससे जंगज़दा मुल्क में इनकी इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबरा मार्क लोकाक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अपनी ब्रीफिंग के दौरान अमरीका से अपील करेंगे कि वो यमन के हौसी ग्रुप को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार देने का अपना इरादा बदल दे, क्योंकि अमरीका के इस फैसले की वजह से यमन ऐसी भयानक कैदसाली से दोचार हो जाएगा जो गुज़श्ता तकरीबन 40 बरसों में दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। इस हवाले से मार्क लोकाक ने कहा कि अमरीका की जानिब से इमदादी एजेंसियों को लाइसेंस जारी करने और बाज़ मुराद देने के बावजूद यमन में कैदसाली को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता पीर को कहा था कि वो यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी तहरीक को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने वाले हैं। दहशतगर्द करार दिए जाने के बाद हौसी तहरीक की मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मुकाबले के लिए इजाफी ज़राए फ्राहम हो जाएंगे। सिफारतकारों और इमदादी ग्रुपों ने इस तरह के किसी भी इकदाम पर तशवीश का इजहार किया है कि इससे अमन मुज़ाकरात खतरे में पड़ जाएंगे और यमनी शहरियों को इमदाद की तरसील में रखना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा यमन की मौजूदा सूरत हाल को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दे चुका है, जबकि दूसरी जानिब हौसी रहनुमाओं ने माइक पोम्पियो के ऐलान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि इन्हें अमरीका के किसी फैसले की परवाह नहीं है। यमन के हौसी रहनुमा मोहम्मद अली अल हौसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यमन के अवाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के ऐसे किसी भी इकदाम की परवाह नहीं करते, क्योंकि अमरीका यमनी लोगों के कत्ल और उन्हें भूखा मारने में शराकतदार है। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी और इसका बर्ताव दहशतगर्दी है। हम ट्रंप इंतजामिया या किसी भी अमरीकी इंतजामिया की तरफ से दहशतगर्द करार दिए जाने पर जवाब देने का हक रखते हैं। यही नहीं, बल्कि ईरान ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि हौसियों को ब्लैक लिस्ट करने का इकदाम अमरीका की नाकामी का सबूत है। ये इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि मगरबी एशिया में अमरीका के लिए सूरत हाल बहुत खराब है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमनी ऑफिशियल हुकूमत ने हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने के अमरीका के फैसले का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान में उम्मीद जाहिर की है कि इस इकदाम से हौसी मलेशिया की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे में मदद मिलेगी।
اس کے حامیوں کی اس گروپ کو اسلحہ، ڈرونز، ہتھیار اور فنڈز مہیا کرنے میں حوصلہ شکنی ہوگی، اور اس ملائیشیا کی کارروائیوں کے نتیجے میں یمنی عوام کی انسانی صورتحال ناگفتہ بے ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو چکے ہیں، جبکہ یمن کی وزارت خارجہ نے بھی حوثیوں کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ اقدام حکومت کی حوثی ملائیشیا کو سزا دینے کی کاوشوں کے عین مطابق ہے۔ یمنی وزیر خارجہ احمد عواد بن مبارک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 6 سال کی جنگ اور مختلف پابندیوں کے نفاذ کے بعد ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حوثیوں پر ہر طرح کا قانونی اور سیاسی دباؤ ڈالا جانا چاہیے تاکہ بحران کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول بنایا جا سکے۔ حوثی نہ صرف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں بلکہ تنازع کو طول دینے اور دنیا میں بدترین انسانی بحران کے بھی ذمہ دار ہیں۔ معزز دوستو، اس حوالے سے یہ خبر بھی شیئر کرتے چلیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی امدادی اداروں نے امریکہ کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ہی تباہ حال یمن کی صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ پہلے ہی یمن کے حالات کو سب سے بڑا انسانی بحران قرار دے چکا ہے، جہاں 80% عوام کو مدد کی ضرورت ہے۔ یمن میں نارویجین ریفیوجی کونسل کے ڈائریکٹر محمد عابدی نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اعلان کے یمن پر انتہائی دورس اثرات مرتب ہوں گے، جو پہلے سے ہی سنگین انسانی صورتحال سے دوچار ہے۔ پابندی عائد کر دینے کی وجہ سے امدادی ایجنسیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور یمن کی معیشت مزید تباہ ہو جائے گی۔ زمینی حقائق کے مطابق یمن میں حوثی تحریک کا آغاز سن 1980 کی دہائی میں ہوا تھا۔ یہ زیدیہ مکتبہ فکر کے احیاء کے لیے شمالی یمن میں قبائلیوں کا ایک وسیع تر اتحاد تھا۔ زیدیہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے اور یہ فرقہ اپنی نسبت زید بن علی بن حسین بن علی کی طرف کرتا ہے اور امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کی بجائے ان کے بھائی زید بن زین العابدین کی امامت کا قائل ہے۔ مقتول صدر علی عبداللہ صالح کی شمالی یمن میں مبینہ جانبدارانہ اقتصادی پالیسیوں سے بھی اس تحریک کو تقویت ملی۔ حوثیوں نے سن 2000 کے اوائل میں ملائیشیا قائم کی۔ کئی دور کی جنگوں اور عرب بہار کے بعد ایران نواز اس تحریک نے سن 2014 میں یمن کے شمالی دارالحکومت صنعا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد سے ہی سعودی قیادت میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت اور جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ہلاکت خیز جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس وجہ سے یمنی حوثی سعودی عرب کے خلاف مسلح کارروائیاں کرتے آئے ہیں، جبکہ انہیں ایران اور سعودی مخالف قوتوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی ادارے کیا حکمت عملی اپنائیں گے اور نئی امریکی انتظامیہ اس معاملے سے کیسے نمٹے گی۔ ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس تمام منظر نامے کے بارے میں کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔